हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सी-टेट का आंसर की। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं सी-टेट का आंसर की। ये आंसर की आपको सी-टेट दिसंबर जो 14 दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो हमारे चैनल पर आपको सारे सेक्शन यानी कि आपका सीडीपी हो गया, हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, या फिर आपका ईवीएस हो गया, पेपर 1 का सारा आंसर की आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली है। आपको सारा आंसर की सारा सटीक आंसर आपको यहाँ से मिलने वाला है। पेपर 1 पेपर 2 का सारा सब्जेक्ट का आंसर की आप हमारे चैनल पर देख पाएंगे और मैच कर पाएंगे। और मिलाने के बाद हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप किस किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स ला रहे हैं और पासिंग मार्क्स कितना होगा, पासिंग परसेंटेज कितनी होगी। ये सब भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग आंसर की मैच करते हैं। आंसर की में हम लोग सारा डिटेल्स देखेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग जो मिला रहे हैं वो भाषा 1 हिंदी को मिला रहे हैं। तो भाषा 1 हिंदी में जो भी आपका 91 टू 120 तक जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा। और ये जो सीरीज़ है वो के सीरीज़ का क्वेश्चन है। जो सीरीज़ है वो आप देख पा रहे हैं, ये के सीरीज़ का क्वेश्चन है। यानी कि के सीरीज़ वाले यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से मिला पाएंगे। बाकी दूसरे सीरीज़ वाले जो अलग कोड के होंगे वो भी सारे आंसर यहाँ से मिला लेंगे, बट क्वेश्चन नंबर आगे पीछे होगा। ओके, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे ये हमारा फर्स्ट जो 91 टू 120 क्वेश्चन है भाषा 1 हिंदी का है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोगों को दिख रहा है वो पहला है, गाद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो 91 टू 99 ये आपका जो क्वेश्चन है इतने नंबर तक वो आप इस गाधान से करेंगे। तो आप बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, आंसर भी किए होंगे। तो अभी हम लोग को सिर्फ आंसर मिलाना है, इसलिए कम समय में हम लोग आंसर जल्दी से जल्द मिलाएंगे। तो 91 का राइट आंसर क्या होगा, आप यहाँ पे 91 का देख रहे हैं कि भौतिक में मूल शब्द तथा प्रत्यय है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा, भूत प्लस एक, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, गाधांश के अनुसार मनुष्य को ब्लैंक की ज़रूरत है। तो ऑप्शन 2 क्या होगा, राइट आंसर होगा, अपनी क्षमताओं को पहचानने। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अर्थ है। तो ब्लैंक जो दिख रहा है आपको क्या होगा, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, ब्रह्मांड की ऊर्जा। 94 आप देखेंगे, 94 में है खामियां शब्द है। तो खामियां शब्द है क्या होगा, आगत, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर देखेंगे। 95 क्वेश्चन है, अंतर्निहित का समानार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, समाहित। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आनंद मार्गदर्शन के अनुसार मानसिक स्तर के परिवर्तन को कहा गया है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 ज्ञान योग्य। नाउ 97 देखेंगे, आरंभिक दिनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो क्वेश्चन 4 ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा, भौतिक जगत की अपेक्षा मानसिक जगत में कम खामियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, जो गाधान से है, मानसिक दुनिया से तात्पर्य है। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, मन में उठने वाले भाव। 99 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, मानसिक परिवर्तन कैसे होने लगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अपनी कमियों को दूर करने के प्रयासों के कारण। तो आई होप कि आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे किए होंगे। अभी तक अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारा न्यू अपडेट्स सी-टेट का यहाँ से मिलता रहे। न्यू नोटिफिकेशन के बारे में सब कुछ यहाँ से आपको जानकारी मिले। और रिज़ल्ट कब आएगी, रिज़ल्ट कब तक आपका ऑफिशियल आंसर की आएगी, वो सब कुछ सारा न्यू अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ मिलते रहेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करेंगे पासिंग मार्क्स का, वो तो लास्ट में हम लोग इस वीडियो के अंत में इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 टू 105, जो कि इस पंक्ति को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो ये कविता हमारा है, कविता को पढ़ेंगे, कविता के अनुसार हम आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 100 है कि कविता का भावानुसार जीवन में सदा रहते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट होगा, सुख दुख। 101 नंबर का देखेंगे, चाहे कितने भी दुख आए मनुष्य को क्या होना चाहिए। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, कार्य करते रहना चाहिए। 102 को देखेंगे, समूह से भिन्न शब्द है, भिन्न भिन्न, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 है
कभी सोना कभी जीवन की विषम परिस्थितियों को व्यक्त करने के लिए उचित उदाहरण नहीं है। कभी सोना कभी रोना। 104 क्वेश्चन को देखेंगे। आठों याम से तात्पर्य है आठ परहर। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। 105 का क्वेश्चन, जीवन कैसा है? ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, आशा निराशा से घिरा। क्वेश्चन नंबर 106 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 है, क्यूमीन के अंतर्निर्भरता परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक दूसरे पर पारस्परिक रूप से निर्भर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, प्रथम और द्वितीय भाषा में संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता। 107 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भाषाओं और बोलियों के बारे में भाषिक रूप से सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, भाषाएं और बोलियां भाषिक रूप से भिन्न भिन्न हैं परंतु भौगोलिक रूप से एक समान है। क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। वीरा 7 माह की शिशु है। वह अब कुछ इस तरह की आवाज़ें निकाल रही है जिसमें स्वर और व्यंजन मिश्रित है। वह किस रूप में संप्रेषित कर रही है? तो इसका राइट आंसर होगा बबलाना। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। 109 की ओर देखेंगे। 109 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षरों और वर्णमाला के स्थान पर शब्दों और लघु कथा सामग्री के आधार पर पठन कौशल आरंभ करने के तर्क संगत नहीं ठहराता? ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, शब्दों की अपेक्षा पृथक अक्षरों को कंठस्थ करना अधिक कठिन है। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। 110 क्वेश्चन नंबर, उत्पादक शब्द संपदा क्या है? क्वेश्चन ऑप्शन 3 इसका सही होगा, उन शब्दों पर ध्यान देना जिनको हम पंक्तियों से परे जाकर पढ़ते हैं। 111 क्वेश्चन नंबर, एक समुदाय विशेष के बोलने चालने के तरीके में यह देखा गया है कि दो भिन्न भिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों के लोग 21 को भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारित करते हैं। यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, सामाजिक भाषिक चर। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे। पाठ्य सामग्री बोधगम्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो ऑप्शन 3 इसमें सही होगा। स्कीमिंग में गहराई से पठन किया जाता है जबकि स्कैनिंग में सरसरी तौर पर पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 है, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किसकी अनुशंसा करता है? ऑप्शन 2, सभी बच्चों की विद्यालय शिक्षा उनकी मातृभाषा या घर की भाषा में शुरू होनी चाहिए। 114, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा की व्याख्या नहीं की गई है? ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, बच्चे आकृति मूलक भाषा कैसे सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण के व्याकरण अनुवाद विधि का गुणधर्म नहीं है? ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, द्वितीय भाषा में सीधे ही संप्रेषण करना और उसके बाद में भाषाओं का व्याकरण के नियमों की तुलना करना। क्वेश्चन नंबर 116 है, जब बच्चे अपने आसपास के परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं और अवधारणाओं के बारे में पूछना आरंभ कर देते हैं तो भाषा का कौन सा प्रकार अधिक प्रयोग में लाया जाता है? खोजबीन परक इसको कहेंगे। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। 117 देखेंगे। 117 में स्टूडेंट्स, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इस बात पर विमर्श करें कि उन्हें उसके द्वारा दिए गए अनुभवजनित प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया और प्रश्न का उत्तर लिखते समय वे क्या और किस प्रकार सोच रहे थे। यह किसका उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अधिसंज्ञान। 118 का देखेंगे। निम्नलिखित में से करेसन की परिकल्पना में से कौन सा वाइगोत्स्की के ZPD के समान है? ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, निवेश परिकल्पना। 119 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल समझ के साथ पठन का लक्षण नहीं है? ऑप्शन 2 इसका करेक्ट होगा, अक्षरों और वर्णमाला पर ध्यान केंद्रित करना। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर CDP का आप आंसर मिला रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, CDP का आंसर मिल जाएगा। पेपर 1 में जितने भी सेक्शन हैं वो सारे सेक्शन यानी सारे सब्जेक्ट का आप आंसर हम हमारे चैनल पर मिलाकर
हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं कि आपका जो पासिंग मार्क्स होगा वो कितना होगा। जो जनरल स्टूडेंट्स है, जनरल वालों के लिए आपका पासिंग परसेंटेज वो कितना होगा, 60% होगा। 60% जो भी लाएंगे वो पास कर जाएंगे, यानी कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। बट कैटेगरी वाले जो हैं एसटी, एससी और ओबीसी, उसके लिए 55% है। 55% जो भी लाएंगे वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो यहाँ पर जो कैटेगरी वाले हैं एसटी, एससी, ओबीसी, उसके लिए 55%, जनरल वालों के लिए 60%। तो आप देख लीजिए कि आपका 55% अगर कैटेगरी में है तो आ रहा है कि नहीं, और जनरल वाले हैं तो 60% आ रहा है कि नहीं। आप का बेटर से बेटर मार्क्स आए, हम आपके लिए यही शुभकामनाएं और कामनाएं करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 120 है, मानव भाषा के किस गुणधर्म के कारण मनुष्य उन चीज़ों के बारे में बोल पाते हैं जो उनके तत्कालिक समय और स्थान में मौजूद नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। आई होप कि आपका आंसर बहुत ही अच्छा आपने किया होगा और आपका यहाँ पे बेटर से बेटर मार्क्स आया होगा। तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर इस वीडियो में बताएं कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। थैंक यू।